हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग। चलो मेरे भाई, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का मेरे भाई दूसरा सीट हमारा चल रहा है। उसमें लगभग लगभग 50% से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक हो चुका है। ठीक है, तो मेरे भाई अभी दूसरा सीट मेरा चल रहा है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछला क्लास में मैंने 71 नंबर क्वेश्चन तक डील करा दिया था। आज मेरे भाई 72 से हम शुरू करते हैं। देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, 72 दशमलव, ये 72 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 72 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं। 8 गुना 8 गुना 3.75, 3.75 का क्यूब प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में है 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर माइनस का 6.5 है, माइनस का 6.5 है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। दशमलव का सेटिंग में कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। दशमलव का सेटिंग करने के लिए यहां दशमलव के बाद 6 डिजिट बनेगा, यहां दशमलव है नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इसी में कैलकुलेशन कर लेता हूं, बिना दशमलव का सेटिंग किए हुए कैलकुलेशन कर लेता हूं, क्योंकि ऊपर में सब जगह दशमलव है नहीं, इसलिए मैं इसी में है ना कैलकुलेशन कर लेता। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो, फॉर्मेट पकड़ाने का। ये 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3.7 की पावर 3.75 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो 2 हो जाएगा, गुना में कितना बन जाएगा मेरे भाई, 3.75, 3.75, और इसका होल क्यूब चढ़ जाएगा, इसका होल क्यूब चढ़ जाएगा। अरे 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, एक साथ बांध लिया तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और प्लस का मेरे भाई 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब लिख सकता हूं, 1 का क्यूब। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में बनेगा 7.5 का स्क्वायर माइनस का 6.5 बनेगा, 6.5। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसको गुना करना जरा, 2 को 3.75 में गुना करना, तो 300 गुना 2 से 600, एक 750 होगा, 750, यानी ऊपर में बन रहा है मेरे भाई 7.5 का क्यूब, ऊपर में बनेगा 7.5 का क्यूब, और प्लस का 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी पक्का बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी पक्का बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां तो दिख रहा है ए स्क्वायर, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे मेरे भाई हमारा जो फॉर्मेट है, हमारा जो फॉर्मेट है उसमें 2 ही डिजिट है ना, 2 संख्या आ रहा है, एक 7.5 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो नीचे वाला में हम चेंज कर सकते हैं ना, ये हमको नहीं चाहिए 6.5, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 7.5 का स्क्वायर माइनस, और 6.5 को मैं 7.5 और 1 के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 7.5 और 1 के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो 7.5 माइनस का 1 हो जाएगा, 7.5 माइनस का 1। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ऊपर में जो है सो तो है ही है, नीचे में मेरे भाई क्या हो गया बताना, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर, और ये कोस टूटेगा तो हो जाएगा माइनस का 7.5, माइनस का 7.5, और मेरे भाई प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। इस 1 को एक स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब 7.5 के साथ में एक में गुना लगा सकता हूं, एक में गुना में लगा सकता हूं। ठीक है, ऊपर में क्या बनेगा बताना, ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में 7.5 का क्यूब और प्लस का 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई फॉर्मेट कैसे तैयार हो रहा है, इसको मैं ए मानता हूं, ए, इस डाटा को मैं बी मानता हूं, बी, तो ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ऊपर में दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। 7.5 को मैं ए माना हूं, ए, और 1 को मैं बी माना हूं, बी, बी माना हूं, बी। 7.5 को मैं ए माना हूं, ए, और 1 को मैं बी माना हूं, बी। तो नीचे में किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी है कि नहीं है, ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू है। इस टाइप का क्वेश्चन कल मैं बहुत कराया था। तुम बताओ मेरे भाई, इसको जब मैं खोलूंगा, इसको जब मैं खोलूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, सेम टू सेम इसकी तरह आएगा, इसकी तरह यहां जो आएगा सेम टू सेम इसकी तरह आएगा, इसकी तरह। ठीक है, ये दोनों सेम बनेगा, सेम बनेगा मेरे भाई।
ए क्यू प्लस बी क्यू को मैंने खोला तो ए प्लस बी हो गया, अंदर में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, सेम टू सेम इसकी तरह यहां पर आएगा, और ये यहां पे है, ये दोनों सेम आएगा सेम, तो ये दोनों कैंसिल ही हो गया मेरे भाई, कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर कितना बन गया 8.5 हो गया, 8.5, 8.5 इसका आंसर बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना है मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना। इसको अगर मैं सही करता हूं तो 0.75, 0.75 का पावर 3 है, पावर 3, तो 0.75 को एक साथ निकाल लिए और 0.75 का होल स्क्वायर को मैं एक साथ रख लिया। ठीक है, नीचे में क्या है मेरे भाई 1 माइनस 0.75 है, 1 माइनस 0.75, तो 1 माइनस 0.75 क्या हो जाएगा मेरे भाई 0.25 हो जाएगा घट के, अरे यही तो बनेगा 0.25 घट के, प्लस 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 प्लस, अंदर में मेरे भाई क्या है, अंदर में है 0.75, अंदर में है 0.75, प्लस का है 0.75 का स्क्वायर, प्लस का है 0.75 का स्क्वायर, और प्लस का 1 है, प्लस का 1, ये अंदर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई यहां से कुछ कटने पुटने वाला है, तुम बताओ दशमलव के बाद 2 डिजिट यहां भी है, 2 डिजिट यहां भी है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 3 मरतबे, ये पूरा पूरा कट जाएगा 3 मरतबे, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पूरा पूरा 3 मरतबे कट जाएगा, तो यहां से क्या बन गया मेरे भाई, यहां से क्या बन गया 3 गुना 0.75 का स्क्वायर हो गया, 3 गुना 0.75 का स्क्वायर यहां से मिल गया। अच्छा, अंदर में क्या है मेरे भाई बताना, ये 0.75 है और प्लस का 0.75 का स्क्वायर है, 0.75 का स्क्वायर प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं बन रहा है, यहां पे कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, यहां पे तुमको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा नॉर्मली। यहां है 3 गुना 0.75 का स्क्वायर, यहां है 1 गुना 0.75 का स्क्वायर, ये दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा 4 गुना 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है, और बच गया कौन मेरे भाई 0.75 बच गया, और प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है, यहां दिमाग मत लगाना फॉर्मेट का। ठीक है, यहां दिमाग मत लगाना मेरे भाई, यहां ए स्क्वायर यहां बी स्क्वायर, तो ये 2a भी नहीं दे रहा है, ये 2a भी नहीं दे रहा है, इसलिए यहां पे कोई फॉर्मेट बन नहीं रहा है मेरे भाई। यहां से क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन खींच लेंगे, कॉमन, इन दोनों में कॉमन खींच लेंगे, कॉमन। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 0.75 में कॉमन निकाल लेता हूं, कॉमन 0.75 में कॉमन निकाल लेता हूं, कॉमन, तो अंदर में क्या बच जाएगा 4 गुना 0.75 हो जाएगा, 4 गुना 0.75, इन दोनों में मैं 0.75 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर में 4 गुना 0.75 और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, और इसके लास्ट में प्लस का 1 है, लास्ट में प्लस का 1। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना बन जाएगा बताना, ये अंदर में कितना बन जाएगा बताना, ये अंदर में कितना बन जाएगा 0.75 का 2 गुना होता है 1.5, और फिर 2 से गुना करेगा तो ये वैल्यू दे देगा 3, 3 प्लस 1 4 होगा, और 4 की गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.75 से होगा, 0.75 से, तो 4 गुना 0.75 कितना हो जाएगा मेरे भाई 0.75 का 2 गुना होता है 1.5, फिर 2 गुना करेगा तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा 3, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, इस पूरे डाटे का वर्गमूल निकालना है, इस पूरे डाटे का वर्गमूल। तो ये पूरा डाटा का वैल्यू कितना आया 4 आया, 4, यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का वैल्यू मैंने कितना लेकर आया 4 लेकर आया 4, ये पूरे डाटा का जो वैल्यू है उसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, तो √4 हो जाएगा मेरे भाई, √4 का वैल्यू कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अरे मेरे भाई इसका वर्गमूल ही तो निकालना था, मैं शुरू में ही रूट लगा देता तो तुम इसके अंदर का कैलकुलेशन ही तो किया है, इसके अंदर का कैलकुलेशन करने पे 4 आया है, तो हमसे तो ये पूछ रहा है ना कि रूट के अंदर में इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, तो ये अंदर का कैलकुलेशन करने पे 4 आया है, तो रूट तो पहले से ही लगा हुआ है, तो इसको 4 के अंदर में रूट के अंदर में 4 डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो यहां से वैल्यू कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जहां पे फॉर्मेट नहीं बन रहा है वहां पे जबरदस्ती फॉर्मेट नहीं घुसेरना है, जहां फॉर्मेट बनेगा वहीं पे फॉर्मेट लगाना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ए है ए, हमारी बात ध्यान से सुनना। 0.216 से 0.008 है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। इसको मैं दशमलव में ही कैलकुलेशन कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। 0.216 क्या होता है, ये 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब। तो ये 0.216 क्या है मेरे भाई, ये 0.6 का क्यूब है, 0.6 का क्यूब। हमारी बात समझ गए, ये 0.6 का क्यूब है, इसको 3 बार गुना करेगा तो यही बनेगा 0.216। चलो मेरे भाई, ये क्या है बताना मेरे भाई, 0.008 क्या है, ये 0.2 का क्यूब है, 0.2 का क्यूब। इसको 0.2 को 3 बार गुना करेगा तो यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। अच्छा नीचे में क्या है मेरे भाई, 0.36 क्या है, ये 0.6 का स्क्वायर है, स्क्वायर, ये 0.6 का स्क्वायर है, स्क्वायर। ध्यान से सुना, ये 0.04 क्या है, ये 0.04 क्या है, ये 0.2 का स्क्वायर है, 0.2 का स्क्वायर। 0.2 को 2 बार गुना करेगा तो यही आएगा 0.04। और मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है, 0.12 क्या है, 0.12 क्या है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, 0.6 गुना में 0.2 है, 0.6 गुना में 0.2 है। ये 0.12 को इस दोनों के फॉर्म में लिखेगा तभी तो फॉर्मेट दिखेगा, तभी तो फॉर्मेट दिखेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ लिया, क्या यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 0.6 को मैं ए माना हूं ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया। 0.2 को मैं बी माना हूं बी, तो ये बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर। 0.6 को मैं ए माना हूं, 0.2 को मैं बी माना हूं। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना, ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का। नीचे में क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फाइनल आंसर क्या होगा। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, इसको जब मैं खोलूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू को तो ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी। 0.6 प्लस का 0.2, बाद बाकी सारा डाटा खत्म हो जाएगा। इसके बगल में जो आएगा वो नीचे से कट जाएगा, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो 0.6 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो यहां से ए का फाइनल वैल्यू कितना आया, 0.8 आया, 0.8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमको बी को सॉल्व करना है, बी को सॉल्व करना है बी को। तो बी बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको बताना, ये 0.729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब। 729 होता है 9 का क्यूब, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई 0.9 का क्यूब है, 0.9 का क्यूब। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये माइनस का 0.027 क्या है मेरे भाई, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब। तो 27 को हम लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब। तब ना 3 बार अगर गुना करेगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है, 0.81 क्या है, ये 0.9 का स्क्वायर है, 0.9 का स्क्वायर प्लस प्लस ये 0.09 क्या है मेरे भाई, ये 0.3 का स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 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 ये क्या है मेरे भाई, 0.27 क्या है, 0.27 क्या है, तो 0.9 गुना 0.3 गुना में 0.9 करेंगे तो 0.27 आएगा। अरे इसको 9 और 3 के फॉर्म में लिखो ना 27 को, तभी तो फॉर्मेट दिखेगा। ये 0.27 कुछ और नहीं, 0.9 गुना में 0.3 है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा, फॉर्मेट। ये 0.9 को मैं ए माना हूं ए, और 0.3 को मैं बी माना हूं बी। तो 0.9 क्या हो गया, ए हो गया ए। 0.3 क्या हो गया, बी हो गया बी। ये 0.9 क्या हो गया मेरे भाई, ए हो गया ए, और 0.3 बराबर क्या हो गया, बी हो गया बी। ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का। ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का। नीचे में क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से बी का मान क्या आएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा ए माइनस का बी, ए माइनस का बी इंटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो इसकी तरह होगा, जो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा इस चीज को। तो यहां से फाइनली कितना बन जाएगा मेरे भाई, 0.6 हो जाएगा, 0.6। अरे घटेगा तो 0.6 ही तो बनेगा। तो ए का वैल्यू आ गया 0.6, बी का वैल्यू आ गया 0.6, ए का वैल्यू आ गया 0.8, बी का वैल्यू आ गया 0.6। हमसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका मैं स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। दशमलव के बाद एक डिजिट है तो स्क्वायर करने पे दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट। तो पीछे से 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा दो, तभी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा।
तभी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा। यहां से मेरे भाई बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर का वैल्यू, बी का वैल्यू है 0.6, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये हो जाएगा 0.36, 0.36। हमको क्या करना है, दोनों का जोड़ निकालना है, जोड़। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 0.64 प्लस 0.36 1 होता है 1, ये 1 हो जाएगा इसका आंसर, ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो मेरे भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली फॉर्मेट पकड़ाना था बस, कुछ और था नहीं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट है, इसको पकड़ना पड़ेगा, ये किसका फॉर्मेट है इसको पकड़ना पड़ेगा। इसमें दशमलव का सेटिंग नहीं भी करूंगा तब भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि ऊपर में 2.45 है तो नीचे में भी 2.45 है, 7.35 है तो यहाँ भी मेरे भाई 1.55 है तो 1.55 है, नहीं भी करूंगा तब भी चलेगा। ठीक है, या नहीं तो तुम अगर दशमलव का सेटिंग करना चाहता है तो यहीं पे कर लो। यहाँ दशमलव के बाद 6 डिजिट आएगा, 4 डिजिट यहां से आएगा, 2 डिजिट यहां से आएगा, 6 डिजिट यहाँ आएगा, 6 डिजिट यहाँ आएगा, 6 डिजिट यहाँ आएगा, 6 डिजिट यहाँ आएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से 4 तो 6 डिजिट यहाँ भी आएगा, और यहाँ से मेरे भाई कितना डिजिट आएगा, 6 डिजिट यहाँ भी आएगा। अरे दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो पावर 3 खुलेगा तो 6 डिजिट आएगा, 6 डिजिट। यहाँ से कितना डिजिट आएगा, 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट। यहाँ से कितना डिजिट आएगा, 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट। और यहाँ से मेरे भाई 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट। तो ऊपर में 6 डिजिट है, नीचे में 4 डिजिट है, ऊपर में 6 डिजिट है, नीचे में 4 डिजिट है, तो नीचे में 2 डिजिट कम है तो 1/100 से गुना कर दो, 1/100 से गुना कर दो, दशमलव चला गया हवा में, इसका दशमलव का सेटिंग हो गया। तो अब क्या है मेरे भाई, इसको डायरेक्ट लिखो, ये कुछ और नहीं मेरे भाई 245 का क्यूब है, 245 का क्यूब। ठीक है मेरे भाई, 245 का क्यूब है, 245 का क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब। इसके साथ मेरे भाई यहाँ पे आ रहा है माइनस 155 का क्यूब, 155 का क्यूब, ये आ रहा है 155 का क्यूब, 155 का क्यूब। ठीक है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। तो ये वाला डाटा क्या है, ये वाला डाटा क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये वाला डाटा क्या बनेगा, ये 3 इंटू ए स्क्वायर बी बनेगा, 3 इंटू ए स्क्वायर बी। मैं इसी के हिसाब से लगा देता हूं। देखो मेरे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस का 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 245 का स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर, और बी हो जाएगा 155, माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए के जगह पे 245 है, 3 ए और बी के जगह पे 155 है, 3 ए बी स्क्वायर, यही बनेगा मेरे भाई, यही बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुमको ये वाला तो यहाँ पे दिख ही रहा है ए क्यूब, यहाँ पे दिख रहा है बी क्यूब, ये बी क्यूब दिख रहा है मेरे भाई। ये क्या है, ये क्या है बताना, ये बनेगा माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये माइनस का 3 ए स्क्वायर बी बनेगा। ये वाला डाटा तुम चेक भी कर सकते हैं, तुम चेक भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। ये 4.65 है, और गुना में मेरे भाई, सॉरी दशमलव को हटाओ, ये 465 है, और गुना में मेरे भाई 245 का स्क्वायर है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो चीज ये है वही चीज ये है, ये दोनों सेम बनेगा, सेम, ये दोनों सेम बनेगा, सेम। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई 245 का स्क्वायर 3 गुना 155, तो ये 465 क्या है मेरे भाई, 3 गुना 155 नहीं होगा, 155 का 3 में गुना करेगा तो 465 ही तो बनेगा। तो ये 465 कुछ और नहीं मेरे भाई, 3 गुना 155 है, 3 गुना 155। तो ये वाला डाटा ये बन गया, और मेरे भाई ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा 245 है ना, 155 का स्क्वायर है, 245 तिहाई कितना हो जाता है, 735 होता है। तो ये वाला डाटा यहाँ आ गया, और ये वाला डाटा यहाँ चला गया। तो मैं पहली भाप गया था ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है, तो इसमें से ये वाला डाटा बनेगा माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, ये वाला डाटा बनेगा प्लस का 3 ए बी स्क्वायर। इस 245 के स्क्वायर से अंदाजा लगाओ ना, ये 3 ए स्क्वायर भी बनेगा, ये 3 ए बी स्क्वायर बनेगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, ये 245 का स्क्वायर है, 245 का स्क्वायर, 245 का स्क्वायर है, 245 का स्क्वायर। उधर से कितना है मेरे भाई, 155 का स्क्वायर है, 155 का स्क्वायर।
और माइनस का 2 गुना में 245 और गुना में 155 है, 155। अरे यही तो है, यही तो, ये तो सेम टू सेम आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये ए है ए, ये बी है बी, ए क्यू माइनस बी क्यूब हो गया 3, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3a² भी यहां से हो गया, प्लस का 3, ये 245 ए है ए और 155 मेरे भाई बी है बी। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया मेरे भाई, ये ए है ए, ये बी है बी, ये ए है ए, ये बी है बी। तो नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई, a² प्लस b² माइनस 2ab का। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं क्या लिखूंगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² है। तो क्या ये a माइनस बी का होल क्यूब नहीं है, क्या मैं इसको a माइनस बी का होल क्यूब नहीं लिखूंगा। a है 245 माइनस का b है 155, ये इसका होल क्यूब नहीं है, ये इसका होल क्यूब नहीं है। और नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। a के जगह पे 245 है, b के जगह पे 155 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों चीज तो सेम ही है, ये पावर 2 से एक पावर इसका खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 245 माइनस का 155, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 14 में से 5 चला गया तो 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 90 हो जाएगा, 90, ये 90 हो जाएगा, 90। यहां से फाइनल वैल्यू कितना आया, 90 आया, 90। लेकिन तुम यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया तो उसका वैल्यू आया 90। इसके साथ मेरे भाई बटा का 100 है, अभी बटा का 100 है, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा 0.9 बन जाएगा, 0.9। इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0.9 हो जाएगा, 0.9। ठीक है, खाली फॉर्मेट पकड़ना था और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, खाली फॉर्मेट पकड़ना था मेरे भाई, इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो इस क्वेश्चन में कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसमें भी थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बस, ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्या चीज है, देखो ये वाला डाटा भागा में वो वाला डाटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, इसको मैं अगर सही से लिखूं तो 3.07 की पावर 3 है, 3.07 की पावर 3 माइनस माइनस, ये है 0.07 की पावर 3 है, 0.07 की पावर 3 माइनस, ये 0.63 गुना में 3.07 है, 3.07। ये ऊपर में आएगा, ये भाग का मतलब नीचे बटा में चला जाएगा, बटा में, ये नीचे चला जाएगा बटा में। ये क्या है मेरे भाई, ये है 0.198, 1.98 की पावर 3 है, 98 की पावर 3 प्लस का 0.02 का क्यूब है, 0.02 का क्यूब प्लस का वो कितना है बताना मेरे भाई, 1.98 गुना में 0.12 है, 0.12 है। यही क्वेश्चन हमारा है, यही क्वेश्चन हमारा है। चलो मेरे भाई, अगर मैं दशमलव का सेटिंग कर दूं इसमें तो बात बन जाएगा, दशमलव का सेटिंग कर दूंगा तो हो जाएगा काम। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां आएगा 6 डिजिट, यहां आएगा 6 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, पावर 3 चलेगा तो 6 डिजिट आएगा, यहां भी आएगा 6 डिजिट, यहां भी आएगा 6 डिजिट, और यहां मेरे भाई 4 डिजिट है, यहां 4 डिजिट है, 4 डिजिट। तो मेरे भाई ऊपर में एक रंग नहीं है, तो दशमलव का सेटिंग मैं कर ही नहीं सकता हूं। ठीक है, दशमलव का सेटिंग मैं कर ही नहीं सकता हूं, दशमलव का सेटिंग यहाँ पे कर नहीं सकता हूँ। यहाँ पे तुम एक 0 एक्स्ट्रा लगाएगा तब जाकर होगा, तो उससे मेरा संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक रंग का रहता तो मैं कर देता, तो मैं इसमें काम करना शुरू कर देता हूँ। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को अगर मैं ए मानता हूँ, इस डाटा को मैं बी मानता हूँ, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है मेरे भाई बताओ तो जरा। इस डाटा को मैं ए मानता हूं, इस डाटा को बी मानता हूं, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है। तो ये वाला डाटा क्या है, ये वाला डाटा क्या है, ये माइनस का ये वाला डाटा कुछ और नहीं मेरे भाई, माइनस का 3ab इंटू में a प्लस बी होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई। ये जो अंदर में तुमको दिखाई दे रहा है, ये 3ab इंटू ए प्लस होगा, 3ab इंटू ए प्लस 1 प्लस बी होगा, 3 इंटू ए प्लस बी। मैं इसको दिखा देता हूं, मैं इसको दिखा देता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं इसको दिखा देता हूं। देखो ये 0.63 गुना में क्या है, 3.07 है,
3.07 है। देखो मेरे भाई मैं इसको दिखा देता हूँ 3ab इंटू ए प्लस बी है कि नहीं है। 0.63 गुना में 3 पॉइंट है ना 3.07 है, तो 3.07 को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। 3.07 को छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे ये दोनों के फॉर्म में इसको दिखाना है, इसको दिखाना है। 3.07 है, ये ठीक है मेरे भाई। इसको मेरे को दिखाना है 0.63 को 0.07 के फॉर्म में लिखना है। तो 0.07 और गुना में मैं इसको 9 लिख देता हूँ 9। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस डाटा को? अरे बताओ ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरे भाई 3.07, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमको निकालना है 3ab। आगे में 3 का एंट्री कराना है, 3 का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस 3 को मैं क्या करता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस 9 को मैं क्या करता हूं, इस 9 को 3 के फॉर्म में लिखता हूं, तो हो जाएगा 3 गुना 0.07, 3 गुना 0.07 और गुना में 3.07, गुना में 3.07 और 9 का एक 3 यहाँ है तो एक 3 यहाँ आएगा, एक 3 यहाँ आएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ये -3b इंटू ए माइनस बी होगा मेरे भाई, ए माइनस बी होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये मेरे भाई 3.07 हमारा क्या है? 3.07 हमारा क्या है? ये ए है, ए। 0.07 क्या है हमारा? बी है, बी। ये बी है, बी। तो 3ab हो गया, 3ab हो गया इंटू इंटू। तो ये 3 क्या है? ये 3 क्या है मेरे भाई? ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? ये a माइनस बी ही तो है। ये 3.07 माइनस का 0.07 ही तो है। अरे यही तो है, यही तो है। 3.07 में से 0.07 घटाएंगे तो 3 ही तो आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है ये 3ab इंटू का a माइनस बी है, 3ab इंटू का a माइनस बी। और इसको मैंने सही किया तो ये 3ab इंटू का a माइनस बी हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? इसी डाटा को मैंने ठीक किया, इसी डाटा को मैंने ठीक किया है, मैंने ठीक किया है। तो ये क्या पकड़ लिया? 3ab इंटू में a माइनस बी आ गया, 3ab इंटू में a माइनस बी। तो मैं पहले भाप गया था कि ये 3ab इंटू a माइनस बी होगा। हमारी बात समझ में आ गया? हमारी बात समझ में आ गया? चलो मेरे भाई, तो ऊपर में क्या बन जाएगा बताना? ऊपर में क्या बन जाएगा? ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी है, तो ऊपर में हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। a कितना है? 3.07 है, 3.07 माइनस बी कितना है मेरे भाई? 0.07 है, 0.07। इसका क्यूब हो जाएगा ऊपर में इसका क्यूब। नीचे में क्या है बताना? नीचे में क्या है बताना मेरे भाई? नीचे में क्या है? ये ए क्यूब है, ए क्यूब। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये डाटा क्या है? ए है, ए। मैं इसको ए मान लेता हूं। ये क्या है? बी है, बी। तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब। तो इसके साथ ये क्या होगा? ये क्या होगा मेरे भाई? ये प्लस का 3ab इंटू का a प्लस बी होगा, प्लस 3ab इंटू का a प्लस बी होगा। पक्का होगा मेरे भाई। जैसे मैंने इसको यहां दिखाया वैसे तुम भी दिखा सकता है, इसको तुम भी दिखा सकता है। ये कुछ और नहीं 3ab इंटू a प्लस बी है। अरे हमारा बात समझ रहा है? मैं इसको दिखाना पड़ेगा क्या बार बार? नहीं, जब तक ये नहीं बनेगा इस टाइप का तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होने वाला है। इसको दिखाना पड़ेगा क्या? ये 1.98 गुना में 0.12 है, 0.12, ठीक है। 1.98 ठीक है, 1.98 ठीक है। ये 0.12 को क्या मैं लिख सकता हूं बताओ मेरे भाई? ये 0.02 का फॉर्म पकड़ाना है, तो 0.02 गुना में 6। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.12 को 0.02 का भी एंट्री कराना है इसमें, 0.02 गुना 6 हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 6 को मैं 3 गुना 2 लिख सकता हूँ, 3 गुना 2, 3 गुना 2। तो यहां से क्या हो गया बताना मेरे भाई? यहां से क्या हो गया बताना मेरे भाई? ये 3 को मैं आगे खींच लिया, 3 को आगे, 3 ए के जगह पे मैं 1.98 को लगा लूंगा, 1.98 को लगा लूंगा। और बी के जगह पे मैं 0.02 को लगा लूंगा, 0.02 को लगा दूंगा। ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया मेरे भाई। ये 3 को मैं आगे ले लिया, 1.98 गुना में 0.02 इंटू में a प्लस बी, इंटू में a प्लस बी, इंटू में a प्लस बी। ये जो 2 है हमारा, ये जो 2 है हमारा बच गया, इसमें गुना में 2, वो a प्लस बी ही होगा मेरे भाई, a प्लस बी ही हो गया। 1.98 प्लस का 0.02 ही बनेगा, 0.02 ही बनेगा। ये 2 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या हो गया? 3ab इंटू में a प्लस बी। मैं पहले बोल दिया था कि ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 3ab इंटू a प्लस बी है। इसको मैंने ब्रेक किया, इस डाटा को मैंने ब्रेक किया, तो ये इस वाला फॉर्मेट में दिख गया, ये 3ab इंटू में a प्लस बी। चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ नीचे में क्या है? नीचे में क्या है मेरे भाई बताना? ये नीचे में क्या है?
नीचे में a प्लस बी का होल क्यूब होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a कितना 1.98 है और प्लस का 0.02 है, इसका क्यूब हो जाएगा इसका क्यूब। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो यहां से कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा, यहां से कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई 3.07 में से 0.07 घटेगा तो ये हो जाएगा 3। नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 1.98 प्लस 0.02, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। इसका होल पावर में 3 चढ़ा देता हूं, इसका होल पावर में 3, इसका होल पावर में 3 चढ़ा देता हूं, होल पावर में 3। अब तुम बताओ मेरे भाई 3/2 कितना होता है मेरे भाई, 1.5 होता है, 1.5। 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5। तो 1.5 का क्यूब हो गया, 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब। अब बताओ मेरे भाई इसकी गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1.5 को 15 देखो, 15 की पावर 3, 15 की पावर 3 कितना होता है मेरे भाई 3375 होता है, 3375, 3375 होता है, 3375। दशमलव के बाद एक डिजिट है तो क्यूब खुलने के बाद दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा, तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो ये फाइनली बन जाएगा 3.375, फाइनली हो जाएगा 3.375। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो इस हिसाब से पकड़ना पड़ता है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये डाटा -3ab इंटू ए प्लस बी ही होगा। यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये अंदर में जो डाटा है वो प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। x बराबर है, ये क्यूब रूट है 65। सबसे पहले मैं इस क्यूब रूट का हिसाब लगाता हूं, दोनों तरफ से अगर मैं पावर 3 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ से पावर 3 करूंगा तो ये हो जाएगा x क्यूब बराबर और ये हो जाएगा मेरे भाई 65, ये हो जाएगा 65, ठीक है। ये y बराबर 4 है, y बराबर 4, ये डाटा हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ये डाटा हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हमको क्या निकालना मेरे भाई, x प्लस वाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये निकालना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, ये हुल देवर सॉल्व नहीं होगा, ये हुल देवर सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं इसका एलसीएम लगाऊंगा, ये तो फॉर्मेट का अधूरा पार्ट है ना, इसका पूरा पार्ट थोड़ी ना, इसको मैं अगर इसके साथ एलसीएम लगाऊंगा तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किसी का भी फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे भाई हमको इतना बताओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये अधूरा फॉर्मेट का पार्ट है, इसको मैं पूरा कर लेता हूं पूरा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं पूरा कर लेता हूं पूरा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसके फॉर्मेट का अधूरा पार्ट है, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के फॉर्मेट का अधूरा पार्ट है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के फॉर्मेट का। यहां पर अगर मैं एक्स माइनस वाई अपना मर्जी से लगा देता हूं, एक्स माइनस वाई अगर मैं अपना मर्जी से लगा देता हूं, ध्यान से सुनना, तो एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये यहां से यहां हमारा पूरा फॉर्मेट पकड़ लेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का। अरे हमारा बात समझ रहा है, यहां डायरेक्ट एलसीएम लगा के करेगा तो ये दोनों गुना में जाएगा तो कोई फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा, इसलिए इसका अधूरा फॉर्मेट को देखते ही मैं पकड़ लिया कि यहाँ पे हमको x माइनस वाई लगाना पड़ेगा। अपना मर्जी से x माइनस वाई ऊपर लगाया है तो अपना मर्जी, नीचे लगाया है तो अपना मर्जी से x माइनस वाई ऊपर भी लगा लो, अपना मर्जी से x माइनस वाई ऊपर भी लगा लो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कैलकुलेशन बनेगा बताना, यहाँ से क्या कैलकुलेशन बनेगा, ये x प्लस वाई तो है ही है, माइनस माइनस, ऊपर में क्या है मेरे भाई x माइनस वाई है, x माइनस वाई, नीचे में क्या हो जाएगा बताना। अब ये x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको देखते ही क्या बोलेगा कि सर ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का फॉर्मेट है, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब है, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब है। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लगाता हूँ, एलसीएम एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। अब इसकी गुना इसमें होगा, इसकी गुना इसमें होगा, x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई इंटू में एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब, और माइनस का हो जाएगा मेरे भाई x माइनस वाई हो जाएगा, माइनस का x माइनस वाई। ऐसा मैं कर सकता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं, अरे बताओ ना। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा देखो मेरे भाई, इससे आगे अगर मैं नीचे चला जाऊंगा तो मैं बहुत ही क्वेश्चन लेंथी होता चला जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पे मेरा नजर है बहुत ज्यादा, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पर मेरा नजर है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पे मेरा नजर है, ध्यान से सुना मेरे भाई।
क्या मैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? ये एक्स क्यू का मान 65 है, वाई क्यू का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, 64। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना आ गया? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना आ गया? एक्स क्यू का मान 65 है, वाई क्यू का मान 64 है, तो दोनों को घटाओगे तो एक ही तो आएगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना आ गया? एक आ गया, एक। बस इसमें उठा के पुट कर लो। ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की जगह एक रखना है, एक यहाँ एक रखना है, एक। तो तुम बताओ मेरे भाई ऑटोमेटिक कट कुट जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक आएगा तो इसमें गुना होगा तो क्या बन जाएगा? ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा, एक्स प्लस वाई। और इसका कोष्ट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस का वाई हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस का वाई। और नीचे में मेरे भाई एक है, एक तो नीचे में बटा में एक में फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, बटा एक इसमें फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं नीचे लिखूंगा ही नहीं, मैं नीचे लिखूंगा नहीं। यहां से क्या कटने वाला है? एक्स से एक्स समाप्त हो गया, तो फाइनली ये क्या बन गया? 2y बन गया, 2y। और तुम बताओ मेरे भाई y का वैल्यू हमारे पास था ना, y का वैल्यू 4 है, 4, तो 2 गुना y की जगह 4 पुट करेंगे तो फाइनली आंसर कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा, 8। तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे भाई 8। बस यही लॉजिक था इस क्वेश्चन में कि इसके साथ फॉर्मेट आधा अधूरा फॉर्मेट है तो x माइनस 1 से गुना करना पड़ा। उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम लगा लिए, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू हमको पता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू हमको पता है। बस इसको जैसे ही पुट किए तो यहाँ पर ये दोनों में कटपुट हो गया तो फाइनली 2y आ गया, तो y का मान हम यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? पहले मैं दशमलव का हिसाब लगा देता हूं इस क्वेश्चन में, दशमलव का हिसाब लगा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ एक डिजिट है, यहाँ दो डिजिट है, तो यहाँ 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट, और यहाँ भी आएगा 3 डिजिट। तो फाइनली ऊपर में 3 डिजिट बनेगा, यहाँ 2 डिजिट बनेगा, 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट बनेगा, यहाँ 2 डिजिट बनेगा, और यहाँ पे भी 2 डिजिट बनेगा। तो फाइनली नीचे में 2 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट। ऊपर में 3 डिजिट है, नीचे में 2 डिजिट है, तो 1/10 से गुना कर लेंगे तो पूरा दशमलव सटीक हो जाएगा, जहां कमी है वहां गुना कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये दशमलव हमारे जीवन से चला गया, तो ये क्या बन गया मेरे भाई बताना? ये क्या बन गया? ये 36 गुना में 162 हो गया, 36 गुना में 162 प्लस प्लस ये क्या हो गया मेरे भाई? 48 गुना में 36 हो गया, 48 गुना में 36। नीचे क्या बनेगा बताना मेरे भाई? नीचे क्या बनेगा? ये नीचे बनेगा 18 गुना में 8 हो जाएगा, 18 गुना में 8, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 108 गुना में 3 हो जाएगा, 108 गुना में 3 माइनस का 216 हो जाएगा, माइनस का 216। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम फॉर्मेट कैसे पकड़ाते हैं, फॉर्मेट कैसे पकड़ाते हैं ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ठीक है, ये फॉर्मेट कैसे पकड़ाते हैं हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 36 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 36 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 4 लिख सकते हैं, 9 गुना 4। मेरे भाई ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? 36 162 में 9 9 9, ठीक है, 9 कॉमन आएगा, 9, ये दोनों में 9 9 से ये दोनों कट रहा है, 9 कॉमन आएगा, 9। ये 162 को मैं क्या लिख सकता हूं? 162 होता है 81 गुना में 2, 81 गुना में 2, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और गुना में 2 हो गया 2, 9 का स्क्वायर हो गया 81 गुना में 2 हो गया 2। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ये दोनों की गुना कर दूं तो फाइनली क्या बनेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं ये दोनों की गुना कर दूं तो फाइनली क्या बनेगा? ये हो गया 36 गुना में 162 बराबर, इन दोनों के इधर गुना किया तो उधर भी गुना में चला जाएगा, सब गुना में चला जाएगा, तो 9 और 9 के पावर 2, ये 9 की पावर 3 हो जाएगा, 9 की पावर 3, और 4 दूनी 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। तो ये पावर पावर को एक जगह में सिमटा दूंगा तो ये कुछ और नहीं 18 की पावर 3 था, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 18 की पावर 3 था, 18 की पावर 3, ये 18 की पावर 3 था। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी चेक करो, यहाँ 48 है, यहाँ 36 है, ये किसका क्यूब चलेगा? यहाँ पर भी क्यूब चलेगा। ठीक है, तो 48 और 36 में मेरे भाई, 48 और 36 में 12 आता है, 12, इसको मैं 12 गुना 4 लिख सकता हूँ, 12 गुना 4, और इसको मैं 12 गुना 3 लिख सकता हूँ, 12 गुना 3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये दोनों में 12 12 एक बड़ा से बड़ा संख्या देखो जो दोनों को काट सके,
तो वो है 12, 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके। ठीक है, तो अगर मैं इसको गुना करूंगा तो 48 गुना 36 बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 12 गुना 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर गुना ये 4 तिहाई 12 आएगा, 4 तिहाई 12, तो फाइनली कितना बन गया, 12 का क्यूब हो गया, 12 का क्यूब। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 12 का क्यूब था, 12 का क्यूब, ये 12 का क्यूब था, 12 का क्यूब। बस क्वेश्चन समाप्त, बस क्वेश्चन समाप्त। ये 18 थे 144 होता है जो 12 का स्क्वायर होता है, इसी के फॉर्म में लाना होगा। अब पूरे नीचे वाला डाटा को 12 18 के फॉर्म में लाना होगा। ये 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये 108 गुना 3 कितना होता है, 324 होता है, 324। और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर। ये 216 क्या है मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, ये 18 गुना 12 है, 18 गुना 12। 18 को 12 में गुना करोगे मेरे भाई तो 216 ही बनेगा, 216 ही बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फॉर्मेट इजी वे में धर लिया कि नहीं धर लिया, मेरा फॉर्मेट इजी वे में पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। ऊपर में क्या है मेरे भाई, ये ए है, ए, इसको मैं बी मानता हूं, बी, तो ऊपर में हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे में क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस का क्या है मेरे भाई, ए इंटू बी है, ए इंटू बी, ए इंटू बी है, ए इंटू बी। आगे पीछे हो गया हुआ है ए बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे पीछे हो गया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, या तुम्हारे बुद्धि में नहीं जा रहा है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ 18 को मैं ए माना हुआ है तो 18 हमारा ए हो गया, 12 हमारा बी हो गया। अरे क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी है, माइनस का ए बी। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का, नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व किया हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, 18 प्लस 12 30 हो जाएगा, 30, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, जो इससे समाप्त हो जाएगा, मैं बार बार थोड़ी ना लिखूंगा। ये फाइनली 30 आया, 30। तो यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया तो 30 आया, उसके नीचे में मेरे भाई बटा में 10 आया, 10। तो फाइनली कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। बस फॉर्मेट पकड़ाने में ही लोचा था। ठीक है, फॉर्मेट पकड़ाने में ही लोचा था। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। ए क्यू बराबर है 335 प्लस का बी क्यूब। ये बी क्यूब को अगर मैं इधर खींचता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 335 हो जाएगा, 335। ये हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, ए बराबर 5 प्लस बी है, बी को मैं इधर खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना बन जाएगा, ए माइनस बी बराबर 5 बन जाएगा, ए माइनस बी बराबर 5। ठीक है मेरे भाई, हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी का मान बताना है क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे भाई, ए प्लस बी का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 335 है, ए माइनस बी बराबर 5 है। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, इसका फॉर्मूला मैं कैसे लगाऊंगा। हमको ए प्लस बी चाहिए, हमको ए प्लस बी चाहिए। ठीक है, हमको ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए माइनस बी है। हमारी बात ध्यान से सुनना, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला हम जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला जानते हैं वो होता है ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये फार्मूला होता है मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का। इसका एक और फार्मूला होता है मेरे भाई, इसका एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ये बड़ा कोष्ट है, बड़ा कोष्ट है, ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab होता है, प्लस का 3ab होता है। एक ये भी फार्मूला इसका बनता है मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक ये भी फार्मूला बनता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, एक ये भी फार्मूला बनता है। ठीक है, हमको ए प्लस बी का मान चाहिए तो हम सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेकंड वाला फार्मूला, ये इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या है मेरे भाई, 335 है, 335 बराबर बराबर, ये सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए माइनस बी है 5, ए माइनस बी है 5 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 और प्लस का 3ab हो जाएगा, 3ab प्लस का 3ab हो जाएगा, 3ab। अरे हमारा बात काय नहीं समझ रहा है, हमारा बात काय नहीं समझ रहा है। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तुम खोलेगा तो यही बनेगा, यही बनेगा। हमारा बात काय नहीं समझ रहा है। चलो मेरे भाई, यहां से इसको काट दो,
ये 5 छक 30, 3 5 छक 30, 3 हो जाएगा 35, 5 7 35, यहाँ से हो गया 67 बराबर 25 प्लस 3ab। इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 चला गया तो 2 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 42 बराबर हो जाएगा 3ab, 42 बराबर 3ab, 3 से ये 42 कट गया 14 मरतबे, तो ए बी बराबर यहां से कितना बन गया मेरे भाई 14 बन गया 14, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 14 बन गया 14। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। हमको निकालना है ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है, ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए बी का मान आ गया, ए बी का मान, ठीक है, ए बी का मान आ गया, ए बी का मान, हमको ए प्लस बी का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मेरे भाई माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई 4ab होता है 4ab। इस फार्मूला को ध्यान रखना, थोड़ा सा अलजेब्रा घुसेगा इसमें। एक फार्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाते हैं तो 4ab बनता है 4ab, बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 है, 5 यहाँ पे मैं डाल दूंगा 5 का स्क्वायर बराबर 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 4ab, ab का वैल्यू 14 है, तो 14 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई 56 हो जाएगा 56, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर 25 उधर चला गया, 5 का स्क्वायर 25 उधर चला गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा, a माइनस बी की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 उधर चला जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25, ठीक है, ये प्लस का 25 हो जाएगा, 25 जोड़ेंगे तो 5 6 11 5 2 7 8 81 बन जाएगा, 81 बन जाएगा। तो यहां से मेरे भाई a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, यहां से a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 81 9 आ जाएगा 9, a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 9 आ गया 9। थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल इसमें ज्यादा था इस क्वेश्चन में, ठीक है मेरे भाई। ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है तो ए माइनस बी दे रखा है तो ए प्लस बी का मान निकालना था, ठीक है मेरे भाई। तो पहले मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा लिया, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। यहां से मैंने ए बी का मान निकाल लिया, ए बी का मान, जैसे ही ए बी का मान आया तो दूसरा फार्मूला में इस्तेमाल किया ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के घटाओ वाला, तो इसका फार्मूला होता है 4ab। इसका ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो यही तो गायब है, तो थोड़ा सा अलजेब्रा का कंसेप्ट इसमें घुसेड़ दिया हुआ है और कुछ है नहीं, ठीक है। देखो मेरे भाई ये 80 नंबर क्वेश्चन है, ये है नहीं इसमें, ये 80 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ये क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पहले मैं दशमलव का सेटिंग लगा लेता हूं, ठीक है, पहले मैं दशमलव का सेटिंग लगा लेता हूँ, नहीं भी लगाएगा तब भी चलेगा मेरे भाई। यहाँ भी 5.4 4.4 47.52, यहाँ भी वही चीज है, नहीं भी लगाएगा तब भी चलेगा, बिना दशमलव में ही काम करेगा तब भी चलेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये इस डाटा को मैं ए मान लेता हूँ, ए, इस डाटा को मैं ए मान लेता हूँ ए, और इस डाटा को मैं बी मान लेता हूँ बी, तो ये डाटा कुछ और नहीं मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कुछ और नहीं है 2ab ही होगा, ये माइनस का 2ab ही होगा, इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, हर चीज को मैं नहीं चेक करूंगा, इस डाटा को मैं ए मानता हूं ए, इस डाटा को मैं बी मानता हूं बी, तो यहां दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये अंदर में क्या होगा, ये अंदर में क्या होगा मेरे भाई, ये अंदर में होगा माइनस का 3ab इंटू का ए प्लस बी होगा, 3ab इंटू का ए प्लस बी, ये अंदर में जो डाटा है वो 3ab इंटू का ए प्लस बी होगा मेरे भाई। मैं खुद के नहीं चेक कर रहा हूं, मैं अंदाजे से लगा लिया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ये माइनस 2ab होगा, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है तो अंदर में जो डाटा है वो माइनस का 3ab इंटू का ए प्लस बी होगा। अरे हमारा बात क्या नहीं समझ रहा है, ये ए तुम्हारे पास है, बी तुम्हारे पास है, इसको इसमें घुसेड़ दो, 3 गुना ए गुना बी इंटू में ए प्लस बी करेगा तो यही बनेगा 71.28। तो ऊपर में हमारा फॉर्मेट क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 5.4 माइनस 4.4, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। नीचे में क्या होगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में ए माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी होगा मेरे भाई।
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी है, a माइनस बी नीचे में, तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है, सॉरी ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, नीचे में ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो ए हमारा 5.4 है, बी हमारा 4.4 है, तो ये ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट पकड़ लिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये दोनों चीज तो सेम ही है, ये पावर 2 से ये पावर 2 से एगो इसका 2 पावर खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे भाई बताना नीचे में, ये बच जाएगा 54 10 एक है ना 10 हो जाएगा 10, ये 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1.0 हो जाएगा 1.0। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया, चलो मेरे भाई, तो 1/1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अरे समझ रहा है, इस दोनों को घटाओगे तो एक ही तो देगा। क्वेश्चन अधूरा है क्या? रुको मेरे भाई, ये अधूरा क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा करता हूं। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख देता हूं वापिस से। ये क्वेश्चन है 1/3 गुना में 1/3 गुना में है 1/3 प्लस का है मेरे भाई 1/4 गुना में है 1/4 गुना में है 1/4, इसके बाद है माइनस का 3 गुना 1/3 1/4 1/5 और प्लस का है मेरे भाई 1/5 1/5 और 1/5। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में है 1/3 गुना में 1/3 प्लस 1/4 गुना में 1/4 प्लस 1/5 गुना में 1/5 है, 1/5 गुना में 1/5 है, माइनस 1/3 गुना में 1/4 है, 1/3 गुना में 1/4 है, प्लस 1/4 गुना में 1/5 है, प्लस 1/5 गुना में 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। ऑप्शन इसका सही है 2/3 3/4 47/60 और 49/60। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन है, इसको देखते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसको देखते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग नहीं खराब करना मेरे भाई, ये हमारा एक नया फॉर्मेट है, पहले उस फॉर्मेट को हम समझते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या हमारा नया फॉर्मेट है उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो ध्यान से, एक फॉर्मेट होता है, एक फार्मूला होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। ये थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए मैं इसको यहां से लिखता हूं, इसको मैं इधर से लिखता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या फॉर्मेट हमारा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, माइनस का 3abc। इसका वैल्यू होता है मेरे भाई, इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी
इंटू में होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, ये फार्मूला बनता है इसका। ठीक है, इसका एक और फार्मूला बनता है मेरे भाई, इसका एक और फार्मूला बनता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, ए माइनस बी बी माइनस सी, और मेरे भाई ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए का स्क्वायर। इसका एक ये भी फार्मूला बनता है, इसका एक ये भी फार्मूला बनता है। ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला ज्यादा ध्यान रखना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसका सेकंड वाला जो फार्मूला है इसी का दूसरा रूप है ये होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसी फार्मूला में यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए, तुम बताओ मेरे भाई इस फार्मूला में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ये 0 होगा तो इधर पूरा पोर्शन को 0 कर देगा, इधर पूरे पोर्शन को 0 कर देगा, ये इधर वाला पार्टी पूरा 0 हो गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इस केस में मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू बनेगा, इधर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो माइनस 3abc उधर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू बनेगा प्लस का 3abc। इसको ध्यान रखना मेरे भाई, ये भी बहुत काम का चीज है। ठीक है, अगर इस फार्मूला में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ, चाहे यहां हुआ चाहे यहां हुआ, तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc। ये 0 होगा तब ये होगा, अगर 0 नहीं होगा तो ये फार्मूला इस पे लागू होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब यही क्वेश्चन हमारा है, इसको ध्यान से समझते हैं। इसी फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं मेरे भाई। ये क्या क्वेश्चन कर रहा है इसको ध्यान से समझते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारे पास जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर में लिख देता हूं 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3। ठीक है, 1/3 गुना 1/3 गुना में 1/3, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 1/3 का होल क्यूब है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई 1/3 का होल क्यूब है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, मेरे पास जगह है नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं, मेरे पास जगह है नहीं। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझना। ये 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3, ये क्या है मेरे भाई, ये कुछ और नहीं 1/3 की पावर 3 है, और यही तो होगा 1/3 की पावर 3 प्लस का। ये 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई 1/4 की पावर 3 है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई 1/4 की पावर 3 है। और उधर से मेरे भाई प्लस का 1/5, मैं इसको इसके साथ लगा देता हूं 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5, ये कुछ और नहीं मेरे भाई 1/5 का क्यूब है, 1/5 का क्यूब है, माइनस का ये क्या है मेरे भाई 3 गुना 1/3 गुना में 1/4 और गुना में 1/5 है, 1/5 है। ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये बीच वाला डाटा को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या दिख रहा है, ये 1/3 गुना 1/3 है, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई 1/3 का स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर है, प्लस ये 1/4 गुना 1/4 है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई 1/4 का स्क्वायर है, ये 1/4 का स्क्वायर है, ये क्या है मेरे भाई 1/5 गुना 1/5, ये कुछ और नहीं मेरे भाई 1/5 का स्क्वायर है, 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, 1/5 का स्क्वायर है। इसके बाद पोस्ट में मेरे भाई डायरेक्ट यही चीज सब है, इसमें कुछ नहीं है। 1/3 गुना में कितना है 1/4 है, 1/4 प्लस 1/4 गुना में 1/5 है, 1/5 प्लस 1/5 गुना में 1/3 है, 1/3। यही क्वेश्चन है तुम्हारा, चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना। इस फार्मूला में अगर मैं यहां तक तो ठीक है, इस फार्मूला में अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा माइनस AB प्लस BC प्लस AC। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, पूरा तोड़ेगा तो ये होगा, माइनस कॉमन खींच लेगा तो अंदर में बचेगा AB प्लस BC प्लस AC। अब हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट। ये 1/3 को मैं A मानता हूं, A
ये 1/4 को मैं बी मानता हूं बी, ये 1/5 को मैं सी मानता हूं सी। ठीक है मेरे भाई, 1/3 को मैं ए माना हूं ए, 1/4 को मैं बी माना हूं बी, और 1/5 को मैं सी माना हूं सी। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc का फॉर्मेट पकड़ लिया ऊपर में, ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मेट पकड़ लिया। नीचे में क्या है मेरे भाई, इसको 1/3 को ए माना हूं ए, इसको मैं बी माना हूं बी, इसको मैं सी माना हूं सी, 1/5 को सी तो माना है। ये क्या है मेरे भाई, 1/3 क्या है, इसको मैं ए माना हूं ए, इसको मैं ए माना हूं ए, 1/4 को मैं बी माना हूं बी, 1/4 को मैं बी माना हूं बी, 1/5 को मैं सी माना हूं सी। ठीक है, 1/5 को मैं सी माना हूं, 1/3 को मैं ए माना हूं। तो बताओ मेरे भाई नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। अरे यही तो है, माइनस बाहर है, कोष्ट में आ गया, कोष्ट में सब ये सब कोष्ट में, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। ठीक है, अच्छा इसमें बुद्धि लगाना मेरे भाई, मैं बार बार नहीं करूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को जब तुम खोलेगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc है, माइनस का 3abc मैं यहाँ पे हटाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब तुम इसको खोलेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या बनता है, यही फार्मूला तो बनता है, यही फार्मूला तो बनेगा। तो ऊपर में बनेगा मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी, इसको जब मैं खोलूंगा तो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में आ जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। और मेरे भाई अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अरे यही तो खुलेगा, यही तो खुलेगा, यही तो खुलेगा। जब मैं ऊपर वाला पूरे को खोलूंगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस बाहर है कॉमन लेकर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये ऊपर वाला डाटा को खोला तो ये बना ये। और नीचे में जो डाटा है वो क्या है मेरे भाई बताना, नीचे में जो डाटा है वो क्या है बताना, नीचे में जो डाटा है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये नीचे में जो डाटा है बताना मेरे भाई क्या है, वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये नीचे में डाटा, अंक में नहीं, मैं एक ए बी सी में ही बात कर रहा हूं। ऊपर वाला फॉर्मूला खोलेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा। नीचे में आधा अधूरा फॉर्मेट है, आधा अधूरा, ये आधा अधूरा फॉर्मेट है, इसका आधा अधूरा फॉर्मेट यहाँ पे है, नीचे में ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तो कट ही जाना है ना, ये वाला पोर्शन तो कट ही जाना है ना, ये वाला पोर्शन तो कट ही जाना है ना, सेम टू सेम है तो, ये सेम टू सेम है तो ये दोनों पोर्शन तो कट ही जाना है ना, ये दोनों पोर्शन तो कट ही जाना है ना। तो बचेगा क्या मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। इसका फाइनली वैल्यू क्या क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। और एबीसी का मान मैं यहां से जानता हूं, एबीसी का मान कितना है मेरे भाई, ए का मान है 1/3, बी का मान है 1/4 और सी का मान है 1/5। बस इसका बटा पर का क्या कर देना है, जोड़ लगा देना है, जोड़। 5 को 20 दिया, 60 आएगा, 60। नीचे में कितना आएगा मेरे भाई, एलसीएम अगर लगाएगा इसका एलसीएम लगाएगा तो नीचे में कितना आएगा, 60 आएगा, 60। तो यहां से हो जाएगा 3 से 20 प्लस प्लस ये 4 से हो जाएगा 15 और 5 से हो जाएगा 12। तो फाइनली कितना बच गया मेरे भाई, 20 10 35 35 2 37 10 47/7। इसका आंसर बनेगा 47/7। इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 47/7। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारा बात समझ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc रहेगा। इसको जब मैं खोलूंगा तो ऊपर में बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। नीचे वाला पोर्शन से ये ऊपर वाला का ये वाला पोर्शन कट जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ दशमलव का सेटिंग करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2.5 है, यहाँ 25 है, यहाँ एक रंग का है नहीं, दशमलव का सेटिंग करना जरूरी है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ कितना डिजिट आएगा दशमलव के बाद, यहाँ आएगा 3 डिजिट, यहाँ आएगा 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट आएगा, यहाँ भी मेरे भाई 3 डिजिट आएगा।
और यहाँ 3 डिजिट आएगा, तो ऊपर में फाइनली 3 डिजिट बनेगा, 3 डिजिट। नीचे में मेरे भाई कोई डिजिट ही नहीं है, नीचे में तो दशमलव वाला संख्या ही नहीं है, तो नीचे में संख्या नहीं है, तो पूरा पूरा मेरे भाई ऊपर में 3 डिजिट है, तो नीचे में 1 पे 3 जीरो से गुना कर दो, 1 बटा में 1 पे 3 जीरो से नीचे में गुना कर लो, तभी तो बैलेंस आएगा, तभी तो बैलेंस आएगा। चलो मेरे भाई, ये दशमलव चला गया हवा में, दशमलव फसमलव है नहीं अब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको उतारना नहीं चाहता हूँ। ये 25 है, 25 इस डाटा को, अब ये 25 हो गया 25, इसको मैं ए मानता हूँ ए, इसको मैं बी मानता हूँ बी, ये 47 हो गया 47, दशमलव नहीं दिखना चाहिए अब, ये सी है सी, तो ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब। अब माइनस का मेरे भाई 3abc निकालना पड़ेगा, ये माइनस का 3abc फॉर्म है नहीं, इसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। 47 28 तो दिख रहा है, ये 75 को ही पकड़ लेते हैं, तो ये 3 गुना 25 हो जाएगा, 3 गुना 25, ये दशमलव फसमलव नहीं है मेरे भाई, तो माइनस का 3abc, 3 माइनस का 3, ये 25 को मैं ए माना हूं तो 3a, और 47 को बी माना हूं तो बी, और 28 को मैं सी माना हूं तो सी। तो ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में क्या दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc दिख रहा है, माइनस का 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऊपर में दिख रहा है माइनस का 3abc, ये ऊपर में हमको फॉर्मेट दिख रहा है। अच्छा, नीचे में क्या है मेरे भाई, ये 25 को मैं ए माना हूं ए, 47 को बी माना हूं बी, ठीक है, ये मेरे भाई इसके साथ पोस्ट नहीं है, ठीक है। ये 28 को मैं सी माना हूं सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है मेरे भाई, ये ए गुना बी है, ए गुना बी माइनस ए बी, ये क्या है मेरे भाई, ये बी गुना सी है, बी गुना सी माइनस बी सी, और ये क्या है मेरे भाई माइनस सी ए, माइनस सी ए। तो नीचे में किसका फॉर्मेट है, ऊपर में किसका फॉर्मेट है, ऊपर में है मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, नीचे में क्या है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी अभी मैं लिख के बताया हूं कि ऊपर में अगर मैं खोलूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर में आएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, यही आएगा। और नीचे में क्या है मेरे भाई बताना, नीचे में क्या है, नीचे में वही चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, ये नीचे में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है नीचे में, तो ये दोनों पोर्शन तो कट ही जाना है ना। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू कितना है 25 है, 25 दशमलव को मत देखो, दशमलव सेटल हो चुका है। बी कितना है 47 है, और सी कितना है मेरे भाई 28 है, 28। तो इसको जोड़ेगा तो कितना बनेगा मेरे भाई बताना, इसको जोड़ेगा तो कितना बनेगा, ये 25 25 50 50 3 53, ये 53 हो गया, 25 प्लस 28 मिलकर 53, 53 प्लस 47 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100, ये 100 हो जाएगा 100। मेरे भाई मैंने यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन किया तो आया 100, लेकिन उसके साथ 1 बटा में 1000 भी तो है, 1 बटा में 1000 भी तो है, तो बटा में 1000 से और गुना हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 1 बटा 10 का मतलब कितना होता है 0.1 हो जाएगा, 0.1, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस ऊपर में यही पकड़ना था कि ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है, जब इसको खोलूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होगा, जो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, डाटा को उतारने का जरूरत ही नहीं है। चलो मेरे भाई, यहाँ पे दशमलव का सेटिंग नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि 6.9 यहाँ 6.9 2.7 5.8 ये दोनों ऊपर में जो डाटा है नीचे में जो डाटा है वो अंक में एक रंग का दिख रहा है, एक रंग का, दशमलव का सेटिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, दशमलव में कैलकुलेशन कर लेंगे। ये ए मान लेता हूँ इसको, ये बी हो गया, ये मेरे भाई सी हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया, माइनस का 3, ये एकदम सिंपल डाटा है, 3a, ये बी है, और ये मेरे भाई सी है, सिंपल सा डाटा एकदम है, सिंपल सा फॉर्मेट है। ये 6.9 को मैं ए माना हूँ, 2.7 को मैं बी माना हूँ, 5.8 को मैं सी माना हूँ, ठीक है मेरे भाई, 6.9 को मैं ए माना हूँ, ठीक है, 2.7 को मैं बी माना हूँ, यहाँ से क्या है मेरे भाई 2.7 को मैं बी माना हूँ, 5.8 को मैं सी माना हूँ, 5.8 को मैं सी माना हूँ, 6.9 को ए माना हूँ। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc माइनस का 3abc। नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो अभी मैं तुमको बताया हूं कि इसका फाइनली आंसर क्या होगा,
इसका फाइनली आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी ही इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ऊपर को जब मैं खोलूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी आएगा, जो नीचे वाला पोर्शन से कट जाएगा, तो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान यहां से निकाल देना है। तो ए का वैल्यू है 6.9, ये है मेरे भाई 2.7 और सी का वैल्यू है 5.8। इसको ऐड करना है बस। 8 7 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24 का 4 हासिल 2 चला गया, 6 2 8 5 13 2 15.4 इसका आंसर बनेगा मेरे भाई। 15.4 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ दशमलव का सेटिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2.01 है, 2.01 नीचे में 39.75 है, और ये सब डाटा सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो ऊपर में क्या दिख रहा है हमको बताना मेरे भाई। ये ऊपर में क्या दिख रहा है, दशमलव का सेटिंग नहीं भी होगा तब भी चलेगा, ऊपर नीचे सेम चीज हमको दिखाई दे रहा है। दशमलव आगे पीछे रहता है तभी तो हम करते हैं सेटिंग। ये ऊपर में क्या दिख रहा है मेरे भाई बताना। ये 2.01 का क्यूब है, 2.01 का क्यूब प्लस प्लस ये क्या है मेरे भाई बताना। ये 39.75 का क्यूब है, 39.75 का क्यूब। ठीक है, और ये क्या है मेरे भाई बताना। ये क्या है, ये है 28.24 का क्यूब है, 28.24 का क्यूब माइनस का 3 इंटू यहाँ से क्वेश्चन है ना कट गया हुआ है, इसके जगह पर यही है मेरे भाई 2.01 इसके बाद अगला आएगा 39.75, ये कट गया हुआ है 39.75 और इंटू में हो जाएगा 28.24। ये वाला क्वेश्चन था मेरे भाई जो कट गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई। नीचे में क्या बन रहा है बताना, नीचे में क्या बन रहा है। ये बन रहा है 2.01 का स्क्वायर, 2.01 का स्क्वायर, और क्या बन रहा है बताना, और क्या बन रहा है 39.75 का स्क्वायर, 39.75 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बन रहा है 28.24 का स्क्वायर, 28.24 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ से क्या बन रहा है, ये बनेगा माइनस का ए गुना बी। ये 2.01 गुना में 39.75 है, 39.75। ठीक है, ठीक है, माइनस ए बी, इसके बाद बनेगा मेरे भाई 39.75 गुना में 28.24 है, 28.24। एक पोर्शन कट गया हुआ है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस ए बी बी सी और सी ए, यहाँ हो जाएगा 28.24 गुना में 2.01, ये पोर्शन कट गया था। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम अपना हमारा फॉर्मेट बताओ क्या है। इसको मैं ए मानता हूं ए, इसको मैं बी मानता हूं बी, इसको मैं सी मानता हूं सी। तो ऊपर में क्या दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3a, इसको मैं बी माना हूं बी, इसको मैं सी माना हूं सी। तो ऊपर में क्या दिख रहा है मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ये क्या है मेरे भाई, ये ए है ए, ये क्या है मेरे भाई बी है बी, और ये क्या है मेरे भाई सी है सी। यहाँ से क्या है मेरे भाई माइनस का ए गुना बी, माइनस ए बी है माइनस ए बी। ये क्या है मेरे भाई, ये बी है बी, ये सी है सी, माइनस बी सी है, और ये क्या है, ये क्या है, ये सी है सी, ये ए है ए। तो नीचे किसका फॉर्मेट दिखाई दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, नीचे में ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। अगर मैं ऊपर को खोलूंगा तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इससे कैंसिल ही हो जाना है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए के जगह पे 2.01 है, ये 39.75 है, 39.75, और ये है मेरे भाई 28.24, ये है 28.24। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 चला गया, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 10 9 19 1 20 के 0 हो जाएगा हासिल 2 चला जाएगा, 3 2 5 1 7। इसका फाइनली आंसर बनेगा 70। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या है बताना मेरे भाई, ये क्या है, ये है 59 का क्यूब
प्लस ये क्या है बताना, ये 54 का क्यूब है, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 57 का क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये क्या है मेरे भाई बताना, ये 3 गुना 59 गुना 57, 59 54 57 है, 59 एक एक यहाँ पे गलत है, ये 54 होगा, 54 59 गुना 54 गुना 57, ये ऊपर में दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है। नीचे में क्या दिख रहा है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है हमको 59 प्लस 54 प्लस का 57, 59 प्लस 54 का 57। ठीक है, ठीक है, चलो ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ये 59 को मैं ए मान लेता हूँ ए, ये 54 को मैं बी मान लेता हूँ बी, और ये 57 को मैं सी मान लेता हूँ सी। तो -3 59 को मैं ए माना हूँ, 54 को बी माना हूँ, और ये 57 को सी माना हूँ। ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी का। ये 59 को मैं ए माना हूँ, 54 को बी माना हूँ, और 57 को सी माना हूँ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ऊपर का फार्मूला खोलता हूँ, ऊपर का फार्मूला खोलता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू -3 ए बी सी, तो ये हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और नीचे में क्या है मेरे भाई बताना, नीचे में है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फाइनली इसका वैल्यू। तो यहां पर तुम जैसे ही मेरे भाई ए के जगह पे इसका वैल्यू ये कट फुट के ये देगा, ये फाइनली ये देगा। यहां पर तुम ए के जगह पे 59 रखेगा, बी के जगह पे 54 रखेगा, सी के जगह पे 57 रखेगा, फिर ए गुना बी 59 गुना 54 करेगा, तो तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा ना, कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा ना। तो इसमें मेरे भाई मैं ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसमें मैं ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 एबीसी का 2 फार्मूला है ना, तो मैं सेकंड वाला फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। पहले वाला फार्मूला का इस्तेमाल करने से मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे में जो डाटा है वो इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी नहीं है जो कट जाएगा। ठीक है, तो मैं सेकंड फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, सेकंड फार्मूला का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 एबीसी का 2 फार्मूला था, मैं सेकंड का इस्तेमाल करूंगा। तो सेकंड का इस्तेमाल करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 एबीसी का सेकंड फार्मूला का इस्तेमाल करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में अंदर में आएगा ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, प्लस का हो जाएगा मेरे भाई बी माइनस सी और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई सी माइनस ए। ये हमारा सेकंड फार्मूला बन जाएगा, सेकंड फार्मूला हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में हो जाएगा अंदर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही बनेगा, यही बनेगा। हमारा बात का नहीं समझ रहा है, मैं सेकंड फार्मूला का इस्तेमाल कर लिया, सेकंड फार्मूला का। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं खोलूंगा ऊपर में तो यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे कितना आ जाएगा 59 प्लस 54 और प्लस का 57 हो जाएगा, प्लस का 57। ठीक है, और अंदर में क्या बनेगा मेरे भाई, अंदर में क्या बनेगा, इसी फार्मूला को मैंने खोला ए क्यू प्लस बी क्यू -3 एबीसी बराबर यही तो बनेगा। इसी का फार्मूला का मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब अंदर में क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए हमारा 59 है, बी हमारा 54 है, तो 59 माइनस 54 कितना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये 5 बच जाएगा, 5 ये 5 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या बनेगा, a माइनस बी बराबर 5 बनेगा, 5 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 प्लस प्लस b माइनस सी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, b के जगह 54 है, c के जगह 57 है, तो 54 माइनस 57 कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस प्लस c माइनस ए, c कितना 57 है, a कितना 59 है, तो c माइनस ए करेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4। ये बन गया ऊपर का फार्मूला। ऊपर में जो फॉर्मेट पकड़ा था उसको मैंने तोड़ दिया तो ये बन गया। ठीक है मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में a प्लस बी प्लस सी नॉर्मल है। ये क्या है मेरे भाई, ये a प्लस बी प्लस सी नॉर्मल है, 59 प्लस 54 प्लस 57। ये तो आधा अधूरा फॉर्मेट है ना, इसलिए थोड़ी ना खुलेगा। तो ये पोर्शन से ये पोर्शन समाप्त हो गया, ये पोर्शन से ये पोर्शन समाप्त हो गया। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 1/2 तो गुना में ही है, 1/2 तो गुना में ही है, 1/2 तो गुना में ही है। इसको जोड़ देना है तो 25 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34 हो जाएगा, 34 4 38 हो जाएगा, 38। इसको जोड़ने पे बना 38 और 2 से समाप्त हो जाएगा तो बनेगा 19।
तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 19 बन जाएगा, 19। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा बात समझ गया। कौन फार्मूला कहां पे अप्लाई करना है ये तुमको पकड़ के लेना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला फार्मूला तभी अप्लाई करेगा जब नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी दिखेगा। अगर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है तो वो वाला फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर ही नहीं पाएंगे, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन 300 जन्म तक चलेगा। चलो मेरे भाई, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।